और कितनी विषम परिस्थितियों में काम हो रहा है और काम चालू हो गया है। वो दो नदियों का आस्था का प्रतीक है और जहाँ ये सनातन धर्म में ये माना जाता है, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि दो नदियों के समागम को बहुत पवित्र माना जाता है और ये दो नदियों के समागम पर हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग अपने धर्म कर्म कांड को वहीं से चालू करते हैं। चाहे हमारे पूजा का अनुष्ठान हो तो अनुष्ठान में भी वहीं से जल आता है, चाहे हमारे घर में यज्ञ हो तो भी वहीं से जल आता है, चाहे हम अपनी मूर्तियों को विसर्जित करते हैं या अपने धर्म के किसी चीज़ों को विसर्जित करते हैं तो वहाँ किया जाता है। और वो जगह काफ़ी पवित्र है, चूँकि वहाँ मुंडन भी होते हैं, श्राद्ध कर्म भी होते हैं, तो वो हमारी आस्था का एक केंद्र है। तो उस जगह को हम लोगों ने सभी के सहयोग से प्रयास किया है कि उसमें हम लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाते हैं और छठ इतनी साफ सफाई से मनने वाला पर्व है। उस पर्व में तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम छठ के समय क्यों करते हैं, हम छठ के पूर्व में ही यदि अपनी नदियों को पवित्र करेंगे, नदियों को संरक्षित करेंगे तो जल जंगल जमीन पर हमारा जीवन चलता है। हमारी नदियाँ बचेंगी तो हमारा जीवन बचेगा। तो हम लोगों ने अभी 18 तारीख को महाशिवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर कई तरह के कार्यक्रम वहाँ आयोजित करने का निर्णय लिया है। जैसे एक हमारे नागा बाबा और साधुओं का एक शाही स्नान भी होता है। तो हमारी ये सोच है, हमारे साथियों की ये सोच है कि हम लोग मिलकर जो हमारी नदियां हैं, जो हमारा जीवन है, जो हमारी धरा है, जिससे हमारा भविष्य है, उसके साथ आम जनों को जोड़ा जाए ताकि इनको आम लोगों की भागीदारी से इनको संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। तो हम लोग शाही स्नान भी करेंगे। इसके बाद वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें 9 बजे से 11 बजे हमारे जो पंडित जी हैं और हमारे संत हैं उन लोगों के माध्यम से पूजा होगा, हवन होगी और जलाभिषेक होगा। इसी के बाद जो है फिर शाम का कार्यक्रम जो है, शाम में बनारस की टीम आ रही है, जो पूर्व में भी हमारे कुछ छोटे भाइयों ने, कुछ एक संस्था ने, हमारे छोटे भाइयों की संस्थाओं ने मिलकर बहुत अच्छा उन्होंने आरती का कार्यक्रम किया था। हम वैसे छोटे भाइयों को भी बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। उसमें हम लोगों ने उन लोग और प्रसिद्ध गायकार भरत शर्मा जी का हम जो है भजन संध्या वो आयोजित करेंगे। उसमें भी हम जमशेदपुर के महान लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आइए और हम सब मिलकर ना सिर्फ उस शाम में भजन संध्या में हम अपने धार्मिक मनोभाव को रखें, बल्कि धार्मिक मनोभाव के साथ हम प्रकृति के उन संसाधनों के साथ जुड़ जाएं
जो संसाधन हमारे जीवन मूल्यों के आधार है। और इसी में हम लोग कई तरह के और भी काम करने जा रहे हैं। उसमें स्वर्णरेखा और जो हमारा दुमैनी घाट है उसमें एक तो हम सीढ़ी बनाने जा रहे हैं, फिर वो आरती वगैरह होगी, उसके लिए भी हम लोग आरती वगैरह का मंडप वगैरह बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ जो हम अपने धर्म कर्म कांड के जितने भी सामग्री होते हैं, पूजन सामग्री, वो नदियों में डालते हैं, तो उसके लिए एक आस्था कुंड बनाने पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि उस आस्था कुंड जो नदी के तराई पर होगा वहीं पर लोग जो है उसमें मूर्ति विसर्जित भी कर पाएंगे और उसमें जो है पूजन की सामग्री भी डाल पाएंगे, ताकि उससे कोई कैजुअलिटी भी नहीं होगी, सुरक्षा का भी मानक बना रहेगा। और जो है चूँकि ये मान्यता है कि बहती धारा में ही हम जो है प्रवाह करते हैं, तो वैसी ही व्यवस्था लागू करने पर प्रयास हो रहा है कि बहती धारा के बीच में ही हम एक आस्था कुंड बनाएं, जिस आस्था कुंड में लोग जो है पूजन सामग्री डालें और विसर्जित करें, तो उसको हम समय समय पर उसको फिर हम साफ करते हुए, इससे दो फायदे होंगे। एक तो कोई भी विसर्जित करने जा रहा है या नदियों में जा रहा है तो वो जो है किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। दूसरा, जो नदियाँ प्रदूषित होती हैं वो प्रदूषित नहीं होकर वो नदियों से जो भी, चूँकि इको फ्रेंडली सिस्टम हमारा बना रहेगा, तो हम वो सामग्रियों को निकाल कर फिर से जो है नदियों को साफ सफा करेंगे। दिवाली पर हम एक जो प्रकृति के द्वारा हमारी सोच है, जो आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है, कि कैसे हम अपने जीवन मूल्यों को बिना संसाधन के भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 ऐसे कुंड बनाए हैं। उस पहले कुंड में पहला पानी जाएगा, उससे जब पानी 4 फीट ऊपर होगा तो दूसरे कुंड में आ जाएगा, उससे फिर 4 फीट आएगा तो तीसरे में आ जाएगा, और फिर जो वो पानी है रेस्ट वाटर, जो तीसरे टंकी का पानी है, वो पानी से हम पूरे जितने हमारे पेड़ पौधा हैं उसको वाटर इरिगेशन करेंगे, डीप इरिगेशन करेंगे, और उसमें पूरे जितने हमारे पेड़ पौधा हैं उसको उससे पानी का लाभ देंगे, ताकि वो नदी में पानी नहीं जाए। और तीसरा, वही पानी को हम जो है रिसाइकलिंग करते हुए हम उसको रोड के किनारे जो हमारा बांध है उससे ऊपर से छोड़कर उसको झरना बना देंगे और नीचे बड़े बड़े पौंड बना देंगे, ताकि वो पानी फिर से आकर झरने के रूप में एक सुंदर रमणीक माहौल भी हो जाए और वो झरने के रूप में पौंड में गिरे, और पौंड से फिर पानी रीस के नदियों में चला जाए, ताकि नदियों की जो है तरलता, नदियों की पवित्रता, नदियों का जो है ये जो है पवित्रता बनी रहे। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। ये चीज़ों पर मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ कि 18 तारीख को आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जमशेदपुर के सभी महानुभाव आमंत्रित हैं। और जमशेदपुर एक ऐसा शहर जो शहर मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है। आइए हम सब मिलकर अपनी नदियों को बचाएं, अपने वनों को बचाएं और पर्यावरण से मुक्ति दिलाएं। इस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मैं आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैम इधर मैडम इधर देखिए। थैंक यू। चलिए हो गया गाना है।